नमस्कार। प्रस्तुत है आज सुबह की मुख्य खबरें। अमेरिका और चीन के बीच टिकटॉक को लेकर एक समझौता होने की खबर है, जिसे राष्ट्रपति ट्रंप ने अच्छी वार्ता बताया है। इजरायल ने गाजा में अपने हमले तेज कर दिए हैं और हमास को खत्म करने की बात दोहराई है। इस बीच कतर ने इजरायल के हमले पर चर्चा के लिए इस्लामी देशों की एक बैठक बुलाई है। नेपाल में जेनजेड आंदोलन के बाद नई सरकार बनी है और सुशीला कार्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। रूस ने अपनी नई जर्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, जबकि पोलैंड ने नाटो सैनिकों की तैनाती को मंजूरी दी है, जिससे यूरोप में तनाव बढ़ा है। अमेरिका को भारत के निर्यात में 14% की गिरावट आई है। साथ ही ट्रंप ने चीन पर 50 से 100% टैरिफ लगाने की बात कही है, जिस पर चीन ने भी पलटवार किया है। इस साल का G20 सम्मेलन ब्राजील में होने वाला है, जिसमें वैश्विक आर्थिक स्थिरता और विकास पर चर्चा की जाएगी। चंद्रयान-4 मिशन। इसरो ने चंद्रयान-4 मिशन के लिए तैयारी शुरू कर दी है, जिसका उद्देश्य चंद्रमा की सतह पर पानी की खोज करना है। गूगल ने AI संचालित नया भाषा मॉडल पेश किया है, जो अधिक प्राकृतिक और प्रासंगिक प्रतिक्रियाएं दे सकता है। ब्रिटेन में प्रवासियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं, जिस पर काफी विवाद छिड़ा हुआ है। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता फिर से शुरू। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता का छठा दौर नई दिल्ली में फिर से शुरू हुआ है। यह वार्ता पहले स्थगित कर दी गई थी जब अमेरिका ने भारत पर 50% तक टैरिफ लगाने की बात कही थी। इस वार्ता का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापारिक संबंधों को सुधारना है और 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को $500 अरब तक पहुंचाने का लक्ष्य है। इस वार्ता में भारत द्वारा रूसी कच्चे तेल की खरीद का मुद्दा भी शामिल है। वक्फ अधिनियम पर सुप्रीम कोर्ट का अंतरिम फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ अधिनियम 2025 के कुछ विवादास्पद प्रावधानों पर रोक लगा दी है। हालांकि कोर्ट ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। यह फैसला एक महत्वपूर्ण न्यायिक हस्तक्षेप माना जा रहा है। UPI लेनदेन की सीमा बढ़ी। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI ने UPI के माध्यम से व्यक्ति से व्यापारी P2M लेनदेन की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया है। इस कदम से बड़े व्यावसायिक भुगतानों को डिजिटल माध्यम से करना आसान होगा। IIT कानपुर का नया बायोसेंसर। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने एक नया बायोसेंसर विकसित किया है, जो शरीर के अंदर कोशिकाओं पर दवा के असर की सटीक जानकारी दे सकता है। यह तकनीक कैंसर, गठिया और हृदय रोगों जैसी बीमारियों के इलाज में मददगार साबित हो सकती है। यह थीं अभी तक की मुख्य खबरें। अब मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।